ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए और श्रुति ज्ञान को साथ में लेते हुए हम अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज मैं अध्यात्मोपनिषद के ज्ञान की श्रृंखला के तहत आगे बढ़ रहा हूँ। ऋषि कहते हैं लोकानुवर्तन अर्थात संसार का अनुसरण छोड़कर देहानुवर्तन भी त्याग देना चाहिए। देहानुवर्तन के पश्चात शास्त्रानुवर्तन भी त्याग दे। इसके बाद आत्म अध्यास अर्थात आत्म भ्रांति का भी त्याग कर देना चाहिए। यहाँ पर गुरुदेव ने व्याख्या करते हुए लिखा है, मनुष्य प्रारंभ में लोक देह शास्त्र आदि के माध्यम से सत्यानुगमन का प्रयास करता है। जैसे जैसे सत्य का स्वरूप समझ में आता जाता है, वैसे वैसे स्थूल आधारों का सहारा लेने की आवश्यकता घटती जाती है। इस तथ्य को न समझने वाले लोग मर्यादाएं तोड़ने लगते हैं। ऋषि का भाव मर्यादा त्याग नहीं, स्थूल आधारों से ऊपर उठने का है। अर्थात प्रारंभ में हम यदि स्थूल आधारों का सहारा लेते भी हैं तो जैसे जैसे हमारी स्थिति सूक्ष्म में होती जाती है, हमें स्थूल आधारों को त्याग देना चाहिए। यही यहाँ पर ऋषि का मंतव्य है। आगे ऋषि लिखते हैं, सदा अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहकर युक्ति श्रुति अर्थात श्रवण और स्वानुभूति द्वारा सबको अपना ही आत्म स्वरूप जानकर योगी पुरुष का मन से संकीर्ण भाव विनष्ट हो जाता है। अर्थात जब हम सबको आत्म स्वरूप ही समझने लगते हैं कि सबके अंतस्थ में आत्मा ही विद्यमान है और आत्मा के रूप में वह परमात्मा ही विद्यमान है, यदि हम इस प्रकार का भाव निरंतर बनाते हैं, निरंतर हमारे अंतस्थ में यही भाव चलता है, तो हम सब प्राणियों को अपना ही स्वरूप देखने लगते हैं। जैसे जैसे ध्यान की अवस्था आगे बढ़ती है तो साधक के व्यक्तित्व में यह भाव पूर्ण प्रतिष्ठित हो जाता है और वह संपूर्ण संसार को अपना ही स्वरूप देखने लगता है। यही ऋषि का भाव है कि सबको आत्म भाव से देखें। जिस प्रकार से हमें अपने आप से प्रेम है, अपनी आत्मा से प्रेम है, अपने अस्तित्व से प्रेम है, उसी प्रकार से अन्यों के प्रति भी आत्म भाव ही रखें। गुरुदेव ने व्याख्या करते हुए लिखा है, मन जब तक संकीर्णता से ग्रस्त रहता है तब तक तेरे मेरे के बचकाने भाव आते हैं। व्यक्तिगत संकीर्णता से योगी का मन मुक्त हो जाता है, वह समष्टि मन का अंग बन जाता है। अर्थात वह इस संसार में व्याप्त सत्यचित आनंद स्वरूप जो परब्रह्म परमात्मा है, उसके मन का हिस्सा बन करके संपूर्ण संसार को अपना ही अंग मानने लगता है, अपना ही अस्तित्व समझने लगता है। निद्रा, लोक वार्ता, शब्दादि विषयों तथा आत्म विस्मृति का कभी अवसर न आने देकर आत्मा में आत्मा का चिंतन करना चाहिए। आत्मा में आत्मा का चिंतन करना चाहिए। यह हमारी जो आत्मा है, यह परमात्मा का ही अंश है। इसलिए प्रत्येक प्राणी के अंदर आत्मा है और आत्मा की वजह से ही वह प्राणी क्रियाशील है, गतिशील है। जब साधक, जब भक्त प्रत्येक प्राणी में उस परमात्मा की ज्योति स्वरूप का आत्मबोध महसूस करता है, वह सोचता है कि प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक इंसान में वह परमात्मा ही विराजमान है, तो फिर कहाँ पर ऊंच नीच है,
कहाँ पर छुआछूत है, कहाँ पर जातिवाद है, कहाँ पर भेदभाव है। फिर तो सब अपने हैं, कहीं पर कोई भेद नहीं, और कहाँ पर धर्म की दीवारें हैं। इसलिए यह भाव ही मानव मात्र के लिए कल्याण का भाव है। इस भाव को धारण करने पर ही वास्तविक अर्थ में मानवीय मूल्यों का सच्चा जागरण हो सकता है और सच्ची स्थापना हो सकती है। यह है हमारे ऋषियों का ज्ञान, यह है श्रुति का ज्ञान, यह है वेदों का ज्ञान, जो प्राणी मात्र से प्रेम करना सिखाता है, प्राणी मात्र को अपना अस्तित्व समझना सिखाता है। और साधना पथ पर जब साधक आगे बढ़ता है तो सतचित आनंद स्थिति अर्थात समाधि की स्थिति प्राप्त करने पर साधक को यही बोध होता है कि यह संपूर्ण संसार मेरा ही अभिन्न अंग है, मेरा ही भाग है। इसलिए हम सबको इस संसार के प्रति आत्म भाव ही रखना चाहिए। जिस प्रकार से अपने आप से प्रेम है, उसी प्रकार से प्रत्येक प्राणी से प्रेम होना चाहिए। कर्तव्य भाव के साथ आत्म भाव भी होना चाहिए। अब आप सब भाइयों बहनों की जिज्ञासाओं को सम्मिलित कर रहा हूँ। आज अधिक साधक भाइयों बहनों की जिज्ञासाएं सम्मिलित की जाएगी। भाई चंपालाल कुमावत जी ने लिखा है, गुरु जी प्रणाम। प्रणाम भाई प्रणाम। मेरे सिर के ऊपरी हिस्से में वायु का अनुभव होता है और मूलाधार में तीव्र खिंचाव हो रहा है। मूल बंद बार बार लग रहा है। वह धातु में जोरदार भस्त्रिका चल रही है और गर्दन घूम रही है। मार्गदर्शन करने की कृपा करें, वो मेरी अवस्था बताने की कृपा करें। चंपालाल जी, आपने लिखा है कि आपके सिर के ऊपरी हिस्से में वायु का अनुभव होता है और मूलाधार में तीव्र खिंचाव हो रहा है। स्पष्ट है, ऊर्जा का जागरण हो चुका है। मूल बंद बार बार लग रहा है, अपने आप मूल बंद लग रहा है। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि आप जब आज्ञा चक्र पर ध्यान करते होंगे तो मूल बंद अपने आप लग रहा है, अर्थात आज्ञा चक्र ने पूर्ण रूपेण क्रिया करना प्रारंभ कर दिया है। आपकी ऊर्जा को ऊपर से नीचे से उठाना प्रारंभ कर दिया है। इसलिए आपको यह सब अनुभव हो रहे हैं। और आपने लिखा है, धातु में जोरदार भस्त्रिका चल रही है। भस्त्रिका चल रही है, मूलाधार चक्र विशेष रूप से क्रियाशील हो रहा है। इस वजह से ऐसा अनुभव आपको आ रहा है। और गर्दन घूम रही है। ऊर्जा जब उदर्व होती है तो ऐसे लक्षण साधक को होते हैं। मार्गदर्शन करने की कृपा करें और मेरी स्थिति, आपकी स्थिति अभी वैसे आपका आज्ञा चक्र स्फुरण कर रहा है और उस आज्ञा चक्र ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। परिणाम स्वरूप आज्ञा चक्र से जो ऊर्जा है वह नीचे के चक्रों की ऊर्जा को ऊपर खींचने लगी है। विशेष रूप से आपकी ऊर्जा इस समय मूलाधार चक्र पर ही है। मूलाधार चक्र को विकसित कर रही है, जागृत कर रही है। किंतु हाँ, सामान्य रूप से आपकी ऊर्जा आज्ञा चक्र तक भी बिल्कुल हल्की स्थिति में प्रवाहित हो रही है, बिल्कुल हल्की स्थिति में। लेकिन मूल रूप से आपकी ऊर्जा अभी मूलाधार चक्र पर ही है। आगे भाई अमरराज जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की है, अपने योग बल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? योग बल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? योग का अर्थ आप समझेंगे तो बल को बढ़ाने का तरीका भी समझ में आ जाएगा। योग का अर्थ होता है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। इसलिए आप चित्त की वृत्तियों को निरोध करने के मार्ग में जो साधन हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा,
ध्यान, इन सब का सहारा लेंगे तो योग का बल बढ़ाया जा सकता है। आप जितने यम नियम का पालन करेंगे उतना ही आपके योग का बल बढ़ेगा। सिर्फ आसन प्राणायाम करने से और ध्यान करने से ही योग शक्तिशाली नहीं होता है। योग को शक्तिशाली बनाने के लिए यम एवं नियम का पालन करना भी अत्यंत आवश्यक है। तभी जाकर के उस परब्रह्म परमात्मा का वास्तविक स्वरूप हमारे अंतस्थ में प्रस्फुटित एवं विस्तारित हो पाता है। इसलिए अपने आप को यम नियमों में बांधिए और अधिक से अधिक साधना कीजिए। आगे बहन शीतल वर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी मुझे बताएं कि मंत्र जप करते हुए मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से चलती है, इसका क्या कारण है? बहन, मंत्र जप करते हुए आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है जब आप मंत्र जप करती हैं तो मंत्र जप के परिणाम स्वरूप आपका मन एकाग्र होने लगता है और जैसे ही मन एकाग्र होता है प्राण सुषुम्ना मार्ग पर दबाव डालना प्रारंभ कर देता है, सुषुम्ना मार्ग में प्रवेश करना प्रारंभ कर देता है और सुषुम्ना मार्ग में जब प्राण का प्रवेश होने लगता है तो असीम ऊर्जा का उत्पादन होता है, उत्सर्जन होने लगता है और जैसे ही यह ऊर्जा जागृत होती है तो हमारे शरीर में ऊष्मा बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है और इसी के परिणाम स्वरूप हमारी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। इसलिए आप साधना कर रही हैं, यह विज्ञान है साधना का, आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, इसमें चिंता करने का कोई विषय नहीं है। हाँ, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें उस वीडियो के अनुसार पहले अभ्यास कीजिए, फिर आप मंत्र जप कीजिए, सहजता से आप आगे बढ़ पाएंगी। आगे पंडित रजनीश अवस्थी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम पंडित जी प्रणाम। गुरुदेव, कंठ चक्र जागृत हो रहा है, यह कैसे पता चले? स्पष्ट रूप से कंठ चक्र जागृत होने का पता चलता है। नीचे के चक्रों पर तो जैसे कि मूलाधार चक्र है वहाँ पर विशेष कंपनों का एहसास होता है, उसके बाद में स्वादिष्ठान चक्र में कोई विशेष एहसास नहीं होता, किंतु मणिपूरक चक्र पर भी विशेष एहसास होते हैं। उसके बाद में अनाहत चक्र पर भी प्रारंभिक तौर पर साधक को कोई विशेष अनुभव नहीं होते। इसके बाद आपको सीधे विशुद्धि चक्र पर अनुभव होते हैं और बहुत गहरे अनुभव होते हैं। विशुद्धि चक्र पर झटके लगते हैं। यहाँ से जब प्राण ऊपर उठता है तो ऊपर नीचे हमारी ये नसें होने लगती है, दबाव पड़ता है अत्यधिक, यहाँ की नसें कट कट बोलने लगती है। इस प्रकार के काफ़ी सारे लक्षण, गर्दन इधर उधर हिलने लग जाती है, काफ़ी दबाव पड़ता है विशुद्धि चक्र पर, गर्दन पर। इसलिए स्पष्ट रूप से पता लगता है कि विशुद्धि चक्र जागृत हो रहा है। आगे बहन इंदु सोमानी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुभाई मेरे को भी प्रॉब्लम हो रही है, यूरिन में मंथ में 2 या 3 बार ब्लड आना और रात को जलन गले तक आ जाती है, वो सोने नहीं देती है, वह गला बीच बीच में खारा रहता है, वो खाने में भी दिक्कत व खांसी आती है। आपका वीडियो देखा, खान पान से ऐसा होता है तो मेरे को तकलीफ़ हो रही है, सुझाव दें। डॉक्टरों की दवाई से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बहन जी, आपने यहाँ पर जो कुछ लिखा उसके अनुसार आपको जो प्रॉब्लम हो रही है उस पर विशेष रूप से तो मैं अधिक अनुभव नहीं रखता हूँ, किंतु हाँ, यूरिन में आपको जो समस्या मंथली हो रही है उसके संबंध में आपको सुझाव है, अधिक से अधिक पानी पीजिए, अधिक से अधिक, जितना ज़्यादा आप पानी पी सकती हैं पानी अधिक से अधिक पीजिए। और उसके साथ में आप चाय को बिल्कुल बंद कर दीजिए, चाय पीना बिल्कुल बंद कर दीजिए। साथ में आप अपने भोजन में दलिए को स्थान दीजिए, दलिया अवश्य खाइए, इससे आपके पेट की स्थिति सुधरेगी। और हाँ, एक बार आयुर्वेदिक
डॉक्टर या पतंजलि स्टोर पर जा कर के भी संपर्क कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जो गायनों से रिलेटेड समस्याएं हैं उन पर मैंने कोई विशेष अध्ययन एवं अनुसंधान नहीं किया है। भविष्य में इस संबंध में आगे अवश्य अनुभव जुटाऊंगा, तब अवश्य आपको कुछ विशेष बता पाऊंगा। किंतु हाँ, अभी आप पतंजलि चिकित्सालय में जा कर के संपर्क कर लीजिए, हो सकता है आपको उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए। किंतु हाँ, आप साधना करते हुए अपने नाभि चक्र पर भी ध्यान कीजिए। इससे आपके पेट की मांसपेशियों पर विशेष ऊर्जा का उत्सर्जन होगा और जो यहाँ पर जो भी क्रियाएं होती है उनके परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से आपकी इस समस्या पर कुछ हद तक प्रभाव अवश्य होगा। इसलिए आप साधना करती रहिए और हाँ, एक बार आयुर्वेदिक चिकित्सालय में जा कर के अवश्य परामर्श ले लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।